हे बच्चा पार्टी, कैसे हो आप लोग? आई होप आप बहुत बेहतरीन होंगे बच्चा, और होना भी चाहिए, है ना? तो देखो आज हम लोग पढ़ने वाला क्या है, वॉल्यूम ऑफ कॉल। अपना 11.2 पूरा खत्म कर गया है नए किताब के हिसाब से। नए किताब के हिसाब से 11.2 पूरा खत्म हो गया। 11.3 की अगर हो सका तो आज शुरुआत करेंगे। बेसिक पहले देख लेते हैं। पूरा का पूरा डिपेंड अगर सपोज 11.3 किसी पे होगा तो वॉल्यूम पे है। किसके? कोन पे। तो क्या होता है वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या रहेगा, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, मेरा नाम है राज। आप सभी तमाम बच्चों का मैं वेलकम करना चाहूंगा मेरे इस यूट्यूब के परिवार में, जिसका नाम है कीप गोइंग बाय राज। तो चलो शुरुआत करते हैं बिना वक्त बर्बाद किए वॉल्यूम के साथ। वॉल्यूम क्या होता है जी? हाँ गुड़िया। वॉल्यूम ग बाबा, कुठल्याही गोष्टीमध्ये, जसा हा ये बॉटल कितना पानी समाएगा, इसकी पानी होल्ड करने की कैपेसिटी कितनी है, इज नोन एज वॉल्यूम। अब ज्यादा मैं फिजिक्स में नहीं जाऊंगा क्योंकि अपन फिजिक्स वाले आए नहीं, और ना ही बायोलॉजी वोलॉजी समझती है अपने को। समझ रहे हो बात को? बस इतना पता है कि भाई कैपेसिटी के रिगार्डिंग कोई चीज आती है लिक्विड मटेरियल को स्टोर करने के हिसाब से, तो आप वॉल्यूम का इस्तेमाल करोगे सीधा साधा, बस। ठीक है, पेंट वेंट करने के लिए वॉल्यूम का इस्तेमाल नहीं करेंगे अपन, ठीक है? समझ रहे हो बात को? ठीक है, तो बस इतना दिमाग में रखिएगा, कैपेसिटी, होल्डिंग कैपेसिटी या जो भी चीज रहती है लिक्विड मटेरियल के हिसाब से, वो सारे चीजें अगर सपोज आपको मेजर करना हो तो क्या होगा, वॉल्यूम का पता करना पड़ेगा। वॉल्यूम आपको जरूरत पड़ेगी। जैसे आप लोगों को पता होगा, आपके घर के ऊपर टंकियां लगी हुई है, सिंटेक्स उनटेक्स, है ना? और वो पता कैसे कह रहे कि भाई इसमें कितना पानी स्टोर होगा? उसमें बोल देना 1000 लीटर की है, बोले 2000 लीटर की है, 5-5 हजार लीटर की भी रहती, ज्यादा भी रहती, 10-10 हजार की भी रहती, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, और बाकी तो फिर है चपना। कौन से? उसको क्या बोलते? डोंगा का डोंगा, डोंगा जी बोलते ना उसको। या ऐसे रहती है बावा, ऐसे 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 रहते, फिर इधर से ऐसे हो, ऐसे हो, ऐसे नहीं, ऐसा नहीं रहता। कैसा रहता? ऐसा 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 रहता। रहता कि नहीं रहता? इसको क्या बोलते तो पता नहीं, क्या बोलते हैं इसको? पानी की टंकी। पानी की टंकी जी बोलते हैं ना? म्यूनसिपालिटी पानी टंकी, हाँ, म्यूनसिपालिटी पानी की टंकी, बस। ये भी होगा, आपने को क्या करना, समझ रहे हो ना? तो भाई इसमें भी कितना पानी समाएगा, ये कौन बताता? वॉल्यूम बताता। उसकी क्षमता कितनी है, ये कितना बेयर कर सकता है, ये सारे चीजों के रिगार्डिंग क्या है कंसेप्ट, तो वॉल्यूम। अब इसके बाहर को कितना पेंट मारना, तो वो लेटरल हो गया, जिसे आप कर्ड भी बोल सकते हो इसके हिसाब से। समझ रहे हो बात को, है ना? चलो, तो उस पे ज्यादा जाना नहीं है, वो हो चुका है अपना, कर्ड भी हो चुका है, लेटरल भी हो चुका है, टोटल सरफेस भी हो चुका है, उसके बारे में अभी नहीं पढ़ेंगे। अभी हम लोग सिर्फ डिस्कस करेंगे वॉल्यूम के रिगार्डिंग। एक चीज याद रखो, वॉल्यूम के रिगार्डिंग बस थोड़ा सा एक कंसेप्ट बताना चाहता हूं कि कभी भी वॉल्यूम के लिए तीन चीजें जिम्मेदार होती है। क्या? नीचे का बेस, जिसमें लेंथ और बेस आता पक्का, और तीसरी कौन सी है? हाइट। समझ रहे हो? लेंथ इंटू बेस इंटू हाइट, ये तीन चीजें जिम्मेदार होती है, तो ही तो पानी स्टोर होगा ना। नहीं तो सोचो ना, ये जैसे बॉटल है, नीचे में इसका कुछ है ही नहीं, कितना भी डालो है तुर 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 तुर। समझ रहे हो बात को? चलो, लेकिन अगर सपोज नीचे का बेस रहे, हाइट रहे नहीं, दिमाग खराब, पानी डालता चलो, भगता भागेगा इधर उधर, तुर 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 भागेगा कि नहीं? सेम चीज है भाव। तो हाइट भी जरूरी है, बेस भी जरूरी है। समझ रहे हो? पता है ना? पक्का समझ रहे हो? तो देखो बच्चा, तो इस चीज में हमेशा याद रखना, कोई भी मेजरमेंट, चाहे लेंथ का रहे, ब्रेथ का रहे या हाइट का रहे, वॉल्यूम का अगर जो आप एंड बाय प्रोडक्ट निकालते हो, उसमें हमेशा एक चीज याद रखिएगा, वॉल्यूम का जो यूनिट रहेगा एंड में, अगर आपका कोई भी एक मेजरमेंट मीटर में है, तो वॉल्यूम का यूनिट आपको मीटर क्यूब देना पड़ेगा। जैसे एरिया के वक्त मैं आपको बताता था कि मीटर है तो मीटर स्क्वायर दो, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर दो, बोलता था।
तो यहाँ पे बच्चा अगर मीटर है तो मीटर का क्यूब देना पड़ेगा, क्योंकि देखो लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों का, इसका भी मीटर, इसका भी मीटर, इसका भी मीटर, तीनों को मिला दो तो मीटर का क्यूब ही होता है, इसलिए। और अगर सेंटीमीटर रहा तो सेंटीमीटर का क्यूब। कोई शक? समझ रहे हो? तो देखो बच्चा, ये वॉल्यूम के रिगार्डिंग बातें हो गई। अभी हम लोग डिस्कस करते हैं वॉल्यूम ऑफ कोन। इसके ज्यादा बेस पे नहीं जाऊंगा, मैंने बता के हो चुका है। वॉल्यूम ऑफ कोन, तो वॉल्यूम ऑफ कोन हमेशा याद रखना। कोन तो पता है ना अपने को, अरे वो लास्ट टाइम ही मैंने बता दिया था कोन का पूरा एक्सप्लेनेशन। हाँ, यही होता है ना कोन है। बर्थडे के दिन टोपी लाते पापा मम्मी अपने लिए, मस्त सजाते हमको, है कि नहीं, वो वाले, ठीक है। और आइसक्रीम खाने जाते वो अपने को मिलता कौन, हाँ वो वाला, ठीक है। तो भाऊ इसके अंदर कितनी आइसक्रीम आएगी, कितना पानी, कभी कभी पानी भी भर के दे देते वो लोग, है कि नहीं, है ना, जो भी है अपने को क्या है ना। तो वो इसमें कितनी आइसक्रीम आएगी या जो भी है जिस हिसाब से ये कितना आएगा ये बताने का काम कौन करता, वॉल्यूम। और इसका एक फॉर्मूला है बच्चा, क्या, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कोई शक? ये याद रखना, क्या है, पाई आर स्क्वायर एच। अब बोलोगे सर ये कैसे जन्म हुआ जी, बताया था क्या लास्ट टाइम? बस एक याद, मैंने बोला ना, एक चीज याद रखना कि एक जो सिलेंडर होता है, बस थोड़ा सा ऊपर ऊपर मैं बता रहा आप लोगों को, ध्यान दे। ये जो सिलेंडर होता है ना, सिलेंडर, ये सिलेंडर का 1/3 हिस्सा मतलब ये होता है कोण, ये चीज याद रख। सिलेंडर का 1/3 हिस्सा क्या होता है, कोण। तो इसलिए 1/3 तो पक्का हुआ, ठीक है, जो कि सिलेंडर का क्या होगा, 1/3 ऑफ सिलेंडर रिच है ना, तो 1/3 तो पक्का। तो आप मुझे एक बात बताओ, नीचे कोन के क्या रहता, सर्कल रहता। तो भाऊ ये हो गया बेस का काम, और इसका हाइट रहती क्या, एच ही रहता ना। तो भाई बेस इंटू क्या करना पड़ेगा, 1/3 बेस इंटू हाइट होगा। तो 1/3 बेस किती आहे रे भाऊ, सर्कल ना, तो एरिया ऑफ सर्कल काय, पाय आर स्क्वेअर, आणि हाइट काय, एच, म्हणून तुमचं हा बनलं 1/3 पाय आर स्क्वेअर एच। कोई शक? चीजें समझ रही बात? पक्का ए गुडिया, समझ रहे ना, काही डाऊट ग? तर बघा बघा बघा, सांगण्यामागचा उद्देश जर मी आता तुम्हाला सांगेन काय, तो चला डायरेक्ट डायरेक्ट एक्सरसाइज वर येऊ, जास्त बहुत जास्त डिटेल नहीं जाऊ, क्योंकि हम लोगों ने वो कर चुके हैं। बस थोड़ा सा ओवरलुक बताना था, करके मैंने बताया, ज्यादा कुछ नहीं है ना। तो देखो बच्चा, शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 11.3 की, ध्यान दे। देखो रे बपा टाइम हो रहा है क्या, नहीं, चलो 11.3 एक्सरसाइज, उसमें से पहला एग्जाम्पल देखो, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन विथ, ध्यान देना, रेडियस कितना है, 6 सेंटीमीटर बोल रहा है, और हाइट कितना है, 7 सेंटीमीटर। तो इसका वॉल्यूम निकालना बड़ी बात है क्या? वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 मतलब 1/3 एच होता, पाई मतलब 20 दिया है, करे हाँ दिया है, 22/7, आर स्क्वायर मतलब 6 × 6 इंटू एच म्हणजे 7, 7 7 गा झाला पुरा हा हेवन, है ना, आणि हा 3 किती जागा, दुर्री जा। तर भाऊ दुर्री दुर्री इंटू 6, नहीं समझा, चलो। तो ये भाऊ कितना, 22 12 जा, तो 22 को 12 के साथ मल्टीपल करो, 12 2 जा 24, 12 2 जा 26, ये हो गया आपका कितना, 264। लेकिन ये सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर चा क्यूब। कोई डाउट? समझे क्या? ये अगर आपने नहीं दिया ना, बाकियों का पता नहीं, मैं तो पूरा मार्क खाऊंगा। हाँ, समझ रहे हो क्या है? आपने तो वैसे भी 1 मार्क का पेपर रहता, सॉरी 1 मार्क का क्वेश्चन रहता है कि नहीं, तो उसमें भी अगर सपोज इसमें कंची मार दिए तो पूरे खा जाऊंगा, हो ये बराबर भी रहेगा, तो भी समझ रहे हो क्या? और एंडिंग में जरूर चाहिए वॉल्यूम ऑफ कोन इज 264 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है? चलो नेक्स्ट पे जाते हैं। तो क्या नेक्स्ट आप करके नहीं बता सकते? बताओ बरा मेरे को जल्दी। अगर रेडियस बढ़ा, रेडियस अगर सपोज 3.5 है और हाइट अगर सपोज 12 सेंटीमीटर है, तो फटाक से मेरे को वॉल्यूम ऑफ
कौन बताओ, जल्दी रपक से कमेंट करो, अब भी क्या अब भी जल्दी। तो ठीक है मैं बता देता, दिमाग खराब, ठीक है। देखो देखो देखो, कोई टेंशन नहीं लेना, मैं क्या बोला यार, ध्यान दो। अरे गुड़िया, मैं क्या बोला, वॉल्यूम आप कौन किती राहते, ए चिमणे, हाँ 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 हाँ, चिमणे सांग ना, वॉल्यूम आप कौन, हाँ नाही तर कोण, आर स्क्वेअर एच, सांग बाळा, किंमत सांगा, 1/3, पाय की व्हॅल्यू 22/7, आर ची व्हॅल्यू 3.5 इंटू 3.5 इंटू एच 12। अय यारा ध्यान दे, 3 कितना था 4 जा, 7 कितना था 0.5 जा, ये गलती नहीं होनी चाहिए हाँ, क्योंकि 7 5 जा 35 होता है, लेकिन वो पॉइंट है ना, ये चीज याद रखना, इसलिए 0.5 होगा। ओके चलो बताओ क्या इसको डिवाइड करके, कि समझा, समझा, तो ध्यान दे बड़ा, देखो इक्वल्स टू बचा क्या, 22 इंटू 0.5 इंटू कितना 3.5 इंटू कितना 4। हम लोग क्या करते पता है क्या, इसको इसके साथ मल्टीपल करते। एक चीज याद रखना, 0.5 मतलब क्या है, आधा। अगर 0.5 म्हणजे 1/2 होतो ना ग गुड़िया, और कोई भी नंबर के साथ अगर आप 0.5 का मल्टीपल करते हो, सत्यानाश, उसको वो आधा खा देता। नहीं समझा मैंने क्या बोला, वो क्या कर लेता, आधा उसको खा ही लेता। अगर 22 को 0.5 से आप मल्टीपल करोगे तो 22 नहीं रहेगा, उसका आधा मतलब क्या, 11 बन जाएगा। क्लियर हुआ, नहीं समझे, समजलं, मल्टीपल करून बघाल तुम्हाला समजून जाणार की याचं उत्तर 11 आहे बा। क्लियर है, ये चीज वर्ड याद रखो कि 0.5 के साथ मल्टीपल करना किसी भी नंबर को, वो उसको आधा कर देगा बस। क्लियर है, क्योंकि 0.5 इज नथिंग बट 1/2 होता है। ओके चलो उसके बाद क्या रहे, 3.5 इंटू 4, चल 4 के साथ मल्टीपल करो, 11 रहने दो, 3.5 इंटू 4, 4 5 जा, 4 3 जा 14, मतलब 14 पॉइंट क्या, 0 मतलब 14 होता ना। अब 4 को जैसे के वैसे, 1 को जैसे के वैसे, 4 + 1 एट 154 तुम्हारा आंसर। जिसने किसने 154 लिखा होगा सरासर गलत, लेकिन 154 सेंटीमीटर क्यूब लिखा होगा सरासर बराबर। क्लियर है, किसका आया, जिसका जिसका आया सभी को अभिनंदन, जिसका नहीं आया उसको भी अभिनंदन। हाँ चला, अभिनंदन, अभिनंदन से याद आया, एयरफोर्स है ना, पता है एयरफोर्स, अभिनंदन नहीं पता, अरे यार कोण आहे म्हणते काय, अरे भाऊ चला मग एखाद्या दिवशी सांगेन ना। तर पाय दुसरा, चिमणे, चिमणे फाइंड द, आता पाय आला वर्ड, फाइंड द कॅपॅसिटी, काय म्हणलं, फाइंड द कॅपॅसिटी इन लिटर। तुमचे हात बिलकुल चालले नाही पाहिजे मला माहित आहे, ऑफ अ कोनिकल, फाइन घेणार कोनिकल वेसल, ठीक आहे, विथ, ठीक आहे, कोनिकल वेसल विथ रेडियस किती आहे भाऊ, 7 सेंटीमीटर, आणि अरे बापा बापा, आता हाईट नाही दिलो, स्लॅन्ट हाईट म्हणते, का म्हणते, स्लॅन्ट हाईट, कितना भाऊ 25, चिमणे, तर मी का म्हणतो धरावचा ना असा डायग्राम निकाल लेने का। अब रेडियस किती आएगा चिमने, 7 सेंटीमीटर, स्लैंट हाइट, घसरपट्टी का घसरपट्टी, ऐसा घसरता याद है ऐसा है? कितना है 25, हाइट होगा, नहीं तो मस्त आम्ही खुश होतो बरं। चला तो एच नहीं है बाड़ा, एच तो आपको फाइंड करना है, एल है कितना 25, और रेडियस कितना है, क्लियर, सेंटीमीटर है 100 सेंटीमीटर ना। तो भाव हाइट निकालने का सीधा तरीका क्या है, इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, फेंक देते उसको, तो दिमाग खराब, एच स्क्वायर इक्वल्स टू बराबर है, पोरी आपला 1 नंबर आहे, एच अंडर रूट एल किती आहे ग 25चा स्क्वायर, आर किती आहे रे बड़ा 7चा स्क्वायर, ओए चिमने 25 का स्क्वायर मतलब, हाँ नहीं याद आया तो 5 का स्क्वायर 25 बोलना, 2 के सामने 3 आता, 2 3 जा 6 बोलना, खत्म, समझे। 7 चा स्क्वेअर जी 49, 6 से 25 मधून का नाही 49, अरे 15तून 9 गेले का, 15तून 9 गेले 6, तुझी इथे आदत आहे का, या आमच्या क्लासमध्ये का नाही 10वी मध्ये पोरिका आहे, काय पोरिका, ते काका ते माहित आहे का, तिला विचारलं बाय सांग 15तून 9 गेले, ते काका ते माहित आहे
सर 9 मग 5 एक 6 सर 6 म्हणते अशी म्हणते तसा तसा नाही हा तर भाऊ अय 12तून 5 गेले 7 आणि हा 5 म्हणजे का होची 576 अब कैसे होता है कभी कभी हम लोग ध्यान दे अय चिमणे लक्ष दे बेटा कधी कधी होते काय आम्हाला काही हे हाय लेवलचे झोल काही समजत नाही चिमणे तुझा आवाज जास्त होता चिव चिव नको करू जास्त तू ठीक आहे हा तू मैत्रिणी संग संगच राहता हाँ तो चिमने ऐसे टाइम पे आप मुझे एक बात बताओ दिमाग काम नहीं करता भाई एक तो परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है वो बात की बात ठीक है लेकिन इसको बाहर कैसे निकालू ये सबसे इंपॉर्टंट बात समझ रहे हो बात को अय चिमणे ठीक आहे तर अशा वेळेस का करायचा डिव्हिजन मेथडचा यूज करायचा कशाचा डिव्हिजन ठीक आहे फॅक्टरायझेशनच्या याच्यामध्ये पडायचं नाही डिव्हिजन मेथड म्हणजे काय भाई पीछे से दो दो के ग्रुप बनाओ बना लिए बचा 5 और 5 मतलब क्या होता है भाऊ 5 कौन से स्क्वायर के बीच में आता 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर मतलब भाई छोटू वाला लेना उसका मतलब क्या 2 2 जा 4 और जो मल्टीपल किया उसी से एडिशन करना और इधर माइनस करना 2 + 2 4 5 से 4 गया 176 4 के साथ ऐसे क्या हरकत करोगे मतलब 4 के बाजू में ऐसा कौन सा नंबर रखोगे जिसको उसी के साथ मल्टीपल करने के बाद एंडिंग में 6 आए ऐसे दो है कौन कौन है एक है 4 और एक है 6 तो अगर मैंने 4 4 जा 16 लिया 4 4 जा 17 लिया और ये पहले तीर में शिकार हो गया वो मतलब भाई हमको पता चल गया कि ये 24 का है करके किसका है करके 24 का नहीं समझ में आया ठीक है इतना ज्यादा नहीं करते बैठना अपने को पता है ना अभी तो इजी है अपने लिए बचपन से पढ़ते आ रही है रप 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 सॉल्व करना है ठीक है चौथी पांचवी का बच्चा बता रहा है अपने क्लास का भी ये डिवीजन मेथड उसको पूछना अभी आओगे क्या नहीं आओगे यार चलो देख अरे चिमने इसको मस्त लिख देना हाँ? कैसे किया करके अरे समझा का अरे चिमने अरे चिमने समझ ला हाँ चलो पाएगा किसका था रे ये 24 का चलो अब भाव एच मिल गया कि नहीं मिल गया अपने को अब भाव एच मिल गया 24 तो अब क्या निकालना है वॉल्यूम निकालना है वॉल्यूम आपको कौन क्या रहता बताओ बताओ 1/3 पाई आर स्क्वायर एच तो बड़ा 1/3 पाई की वैल्यू एट इंटू आर की वैल्यू एट एच की वैल्यू फोर मैं क्या बोल लिया 7 7 में लिया और 3 कितना था 8 है चला अब उसके बाद 22 इंटू 7 है आणि हा 8 समजला का खाता खाल्ला का खाता खाल्ला ठोकर ठाकर वाला खाल्ला का बारीक वाला खाल्लाय ठोकर शेतातला खाल्ला का ह्या इकडचा खाल्ला बाजारातला एक नंबर का किस्मत बाकी आहे तुमची आता मी कसा शेतात थोडस जाणं कमी आहे ना माझ्या नाही तर बाप्पा आता आणूनच देत होते पण आता राहू द्या काय मग सांगेल ना तर पाय का चिमणे हा उत्तर आहे का तुमचा नाही 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 7 8 किती भाऊ बस तर 22 ला 56 न का करा मल्टिपल करा आता 22 भाऊ हा असं नाही करावं चल ठीक आहे करूनच टाका 2 6 जा 12 ठीक आहे 2 5 जा करा भाऊ 2 1 1 म्हणजे 1 2 3 2 म्हणजे 1 2 3 2 सेंटीमीटरचा क्यूब बस समजला का जी समजला का जी मीटर आहे अरे भाऊ कॅपॅसिटी म्हणते म्हणजे लिटर इथे का म्हणावचा लिटर अच्छा कन्वर्ट आहे अरे भगवान हा तर भाऊ हा कावजी सांगा किती आला 2 मीटरचा सेंटीमीटरचा क्यूब अशा वेळेस एक गोष्ट लक्षात ठेवायची का लक्षात ठेवायची काय का चिमणे अय चिमणे मी का म्हणतो किती सेंटीमीटर म्हणजे किती लिटर हा मोठी खतरनाक गोष्ट आहे सांगा हा 1000 लक्षात ठेवायचा का लक्षात ठेवायचा 1000 आता 1000 गुणिला करू का भागाकार नको करू का करू समजला का 1000चा आकडा लक्षात ठेवायचा भाऊ
ठीक आहे, लिटर मध्ये त्याला कन्वर्ट करायसाठी डिवाइड करायचा. का करायचा? डिवाइड. म्हणजे एका दोन तीन दोन भागीला 1000. भाऊ खाली किती टकले आहेत? 3. धारावच्या वरतून 3 अंकानंतर पॉइंट देऊन द्यायचा. टू बुक, टू बुक, टू बुक म्हणजे 1.232 एट. क्या ये बात क्लियर हुई क्या? समझ रहे हो? तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आएगी जो भी आपको याद किया गया है. नेक्स्ट एग्जाम्पल इसी का सेकंड वाला आप ट्राई करके देखना. थर्ड वाला और फोर्थ वाले को हाथ बिल्कुल मत लगाना. ठीक है, वो कल हम लोग सीखने ही वाले हैं. तो बच्चा अगर सपोज यहाँ तक किसी नए बच्चे ने हमें अगर देखा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक खुश रहिए, ख्याल रखिए. थैंक यू सो मच. टाटा, बाय बाय.